नमस्ते दोस्तों, आज हम सीआई का 2 साल और 3 साल का ब्याज निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआई के लिए अपन सबने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि सीआई बराबर होता है, फार्मूला अपन ने पहले बचपन में ही पढ़ा था कि सीआई बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन या टी टाइम टी माइनस पी। ठीक है, ये अपन ने फार्मूला पढ़ा था। तो इसमें रखने पर मान रखने पर अपन को मूलधन दिया जाता था, दर दी जाती है और टाइम दिया जाता है। तो इससे अपन सीआई निकाल सकते हैं कितने भी साल का, 3 साल तो यहाँ पे 3, 2 साल तो 2। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि मान लो मूलधन 1000 है, पी है 1000, आर है 10% और टाइम मैंने मान लिया, टाइम ले लिया 2 साल, टाइम 2 ईयर्स। तो यहाँ से अपन को जैसे इससे निकालना है तो सीधे सीधे निकल आएगा कितना, पी की जगह था 2000, 1000 कोष्टक 1 प्लस आर की जगह 10/100 की पावर 2 माइनस 1, 2 साल है तो 2 रख दिया, 1 से 1 कट गया तो 10 एकम 10, 11/10 की पावर 2 माइनस 1 और ये यहाँ पे 1000 है ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 121/100 माइनस 1, यहाँ 2 जीरो से नहीं, 1 नहीं, ये मतलब 1000, सीधा कितना 1000, तो 1000 ये भी 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1210 में से 1000 घट जाएगा तो 210। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, ऐसे अपन लगा देते। तो अभी अपन 2 साल के लिए एक और मतलब 2 साल के लिए और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली सीआई होता क्या है, सीआई होता है, अपन ने पढ़ा है कि सीआई होता है, क्या होता है, सीआई होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब जैसे 10% है तो 10% का 2 बार सक्सेसिव निकाल लो तो, और मूलधन का उतनी परसेंट निकाल लो तो वही ब्याज हो जाएगा। जैसे 10%, तो 10% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, 10 10 20, 21%। तो मूलधन का 21%, तो यहाँ पे जैसे अपन को निकालना है तो सीआई बराबर सीधे सीधे सीआई 2 साल का निकालना है तो कैसे हो जाएगा, 1000 गुणे 21/100 तो 210 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, तो हो गया ना 210, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अपन अगर दर अपन को 1/, मतलब ये एक, इसको अपन आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे 10% है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड है सेकंड, ये फर्स्ट हो, वो फर्स्ट हो गया, सेकंड ये, चलो दूसरा, एक तीसरा मेथड है, इसको 1/10। ठीक है, तो यहाँ से अपन को अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिलेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, एक ब्याज मिलेगा तो 11, और 2 साल के लिए तो इसकी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो कितना हो जाएगा 100 से 121, तो ये हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा, 21 यूनिट यही हो जाएगा। मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो यही ब्याज हो जाएगा। अपन को मूलधन कितना दिया है 1000, तो 100 की वैल्यू अगर 1000 है 10 गुना पे तो 221 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 गुना पे 210, एक ये भी हो गया। ठीक है, तो अपन को ये सक्सेसिव निकालना, सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं अपन, वही अगर 1/, मतलब फ्रैक्शन में आसानी से बदल जा रहा तो इसको अपन रेशियो मेथड ये भी लगा सकते हैं। और एक रेशियो और गोल्डन रेशियो होता है उसको भी, मतलब एक रेशियो होता है उसको भी अपन याद कर सकते हैं। ये मतलब रेशियो आता है उसको याद कर सकते हैं, जैसे कि 2 साल के लिए 2 1, तो यहाँ पे अपन को प्रिंसिपल दिया गया कितना, जैसे 1000 दिया है तो अपन को पहले 1000 का, और आर दिया गया है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 100, इसका 10%, मतलब 2 जीरो कैंसिल और 10, तो इसका भी अगर आगे 10% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 2 जीरो 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो मूल पे यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दो तो 200, 100 का 200 और यहाँ पे कर देंगे तो 10 प्लस 10, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 210। 2 साल के लिए हो गया। इसी प्रकार से 3 साल के लिए, चलिए 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए भी शुरू कर, 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला तो है ही है। अपन ने क्वेश्चन लिया था कि पी कितना लिया था अपन ने 1000 और आर लिया था 10% और टाइम लिया था 3 साल। तो इसको भी पहले तो जैसे अपन को अगर सक्सेसिव निकालना था तो 10 का
3 साल का सक्सेस रेट कितना होता है, मुझे याद है कि 33.1% होता है। तो ये अपन निकाल लेंगे पहले, अगर सक्सेस रेट निकाल लेंगे तो इसका सीधा सीधा 33.1% निकाल दो। तो परसेंट से 2 जीरो हटेगा, दशमलव से एक कट जाएगा, यानी 300, दशमलव से 10 से 1 दशमलव कट जाएगा तो 331 रुपये हो जाएगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा वही रेशियो वाला, क्योंकि 10% को आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं 1/10। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 10 से 11। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्यूब, क्योंकि 3 साल का हमारा स्क्वायर का, लेकिन 2 साल का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1000। यहाँ पे हो जाएगा कितना 1331। तो इसका कितना हो जाएगा 331, ठीक है, 331 हो जाएगा। तो 1000 की वैल्यू यहाँ पर अपन को 1000 दी गई मूलधन, एक गुना पे दे दिए, एक गुना पे दिए नहीं, 331 रुपये हो जाएगा। एक ये भी हो सकता है। तीसरा अपन एक इसमें भी एक रेशियो, मतलब रेशियो याद कर सकते हैं, 331, ठीक है। तो अपन को मूलधन यहाँ पे कितना दिया है 1000, पहले 1000 का अपन 10% निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 1000 का 10% यहाँ पे 100, फिर 100 का आगे भी 10% निकाल दो। ये दशमलव वालों में बहुत काम आता है। तो 10, इसका 10 हो जाएगा, फिर इसका भी आगे 10% निकालोगे, 10%, तो 100, 100 बटे 100 1। तो 300 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका गुना तो कितना 300 प्लस इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 30, और इन दोनों का गुणा 1 का और 10 का गुणा 1 का और 1 का गुणा, इन दोनों का गुणा 1 का 1 का गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 331, ठीक है। ये हो गया 3 मेथड। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12,000 की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, निवेश की समाप्ति पर उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो ये 2 साल के लिए है, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा सब प्रकार से लगा सकता हूँ। चलो मैं इसको बता ही देता हूँ, पहले बता देता हूँ किससे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, PRD वाला, वो P कोष्टक वाला 1 + R अपॉन 100 की पावर T-1 वाला, इससे नहीं। चलो इसको लगाते हैं, जैसे मैं रेशियो से लगाता हूँ। 5% को आसानी से अपन फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 5% बराबर कितना हो जाएगा, 5% बराबर हो जाएगा 1/20, ठीक है। ये अपन को पता है, 100 करके निकाल देंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 20 से 21। तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो 2 साल के लिए, इसका स्क्वायर, तो ठीक है। तो 20 का कितना हो जाएगा 400, वही हो जाएगा कितना 441, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 हो जाएगा ब्याज। तो 41 की वैल्यू अपन को निकालनी है, और अपन को मूलधन कितना दिया 12,000, 12,000, तो 2 जीरो 4 दिया, 12 30 गुना पे है, तो इसका भी 30 गुना निकाल लेंगे, तो 0 3 एकम 3 3 चौका 12, 1230, सही है, सही आ रहा था। 2 जीरो और 4 3 12, सही है, ठीक है। और चलो ये विधि होगी। दूसरा तरीका जो मैं अक्सर लगाता हूँ, मैं यही वाला लगाता हूँ, 2 1, ठीक है। तो 2 1 के लिए यहाँ पे अपन को दिया गया है मूलधन कितना दिया 12,000, 12,000 का अपन को पहले 5% निकालना है, 5%, तो 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 600 हो जाएगा, ये 600। फिर इसका भी 5% निकालेंगे, तो 2 जीरो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 6 दूनी 1200, और ये हो जाएगा कितना 30 का 1 में गुणा, तो 30 एकम 30, यानी 1230 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 30,000 की राशि पर प्रति वर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, 2 वर्ष के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अपन सीधा सीधा लगा सकते हैं, 2 1 रेशियो होता ही है। तो अपन को पता है 30,000 है मूलधन, 30,000, ठीक है। इसका पहले अपन निकालेंगे कितना 7%, तो 7% निकालने के लिए 2 जीरो बनेगा, 7 दिया 21, 2100 आ जाएगा, ठीक है। 2100 का भी 7% निकालेंगे, तो बोले 7/100, तो 2 जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 4200, ये हो जाएगा 4200 प्लस इसका गुणा होगा तो 147, तो ये हो जाएगा कितना 4347, क्या ऑप्शन है 43 से 47, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 लाख की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करते हैं, 3 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो इसको भी अपन लगा सकते हैं। पहले तो अपन वही रेशियो लगा सकते हैं, लेकिन 25 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको अपन सीधा सीधा रेशियो से लगाता हूँ मैं, ठीक है। मैं बताया था 3 रेशियो 1,
तो यहाँ पर अपन कितनी दी है, 2 लाख की राशि दी गई। 2 लाख का पहले अपन निकालेंगे कितना, 4%। तो इसका 4% निकालेंगे, 4% 2 जीरो कट जाएंगे और 4 दूनी 8,000 आ जाएगा। पहला आ जाएगा 8,000, 8,000 का भी 4% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 8 को 32, 320, इसका 4% निकाला तो 320 आ गया। फिर इसका भी 4% निकालेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो 12.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इन अब इसका गुणा कर देंगे, 8 दिया 24,000 तो ये हो जाएगा पहला वाला। इन तीन दोनों का गुणा, इनका गुणा करेंगे तो प्लस 0, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 960 हो जाएगा प्लस 12.8 इसका गुणा करेंगे तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 इन ये हो जाएगा 24,000, ये 900 है तो 900 12 इसमें हो जाएगा तो 72.8, 24,972.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50,000 की राशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है, 3 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो पहला है कि 50,000 की राशि, तो 3 साल के लिए 3:1, तो 50,000 की राशि है, इसका पहले 6%, इसका 6% निकाल लेते हैं। 3 साल के लिए 6% तो 0, 5 छक्का 2 जीरो कट जाएंगे, 25 छक्का 1500 आ जाएगा इसका। फिर इसका भी 6% निकालेंगे तो इसका 6% निकालेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर इसका भी 6% निकालेंगे, 1 जीरो 9 छक्का 5.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का गुणा, इसका गुणा 15 दिया 45 यहाँ से आ जाएगा, और 9 दिया 2700 यहाँ से आ जाएगा, ये प्लस में 27,270 प्लस 5.4, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 2 47, 175 47,47,47.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन एक में अब 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो चलिए सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।